ओके फॉक्स, तो जैसे इससे पहली वाली वीडियो है वो मैं लोड करूँगा, वो पार्ट 1 होगा ट्रिप टू टोरंटो के नाम से। तो उसमें मैंने कुछ जानकारी दी है, इमिग्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, जो एक इमिग्रेंट्स को क्या चाहिए होता है, या मैं इसको पहले लगा दूंगा इस इंट्रो को। तो मैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में आया था, उसकी पिक्चर्स वगैरह बना लेने के लिए, उसको लिस्ट किया हुआ है, तो ये भी डालूंगा मैं वीडियो। तो अब इस वक्त मैं टोरंटो में खड़ा हूँ। टोरंटो का ये बहुत ही पुराना इलाका है। मुझे इस वक्त इसका नाम नहीं याद आ रहा कि टोरंटो की जिस तरह कम्युनिटीज़ होती हैं, जिस तरह डिफरेंट म्यूनसिपैलिटीज़ और कम्युनिटीज़ वगैरह, उसके अंदर इसका पुराना नाम है। तो अब जब मैं ये वीडियो बनेगी और आप देखेंगे तो ये बहुत ही पुराना तरीन इलाका है, बहुत ही पुराना तरीन इलाका है। क्या नाम है, लेट मी सी हाउ द वीडियो इज कमिंग। आई डोंट नो पिछली रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर टोरंटो में आया हुआ हूँ और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ सोनी FDR-X3000X से। यहाँ में एक स्टोर का मैंने रेस्टोरेंट को लिस्ट किया हुआ है, फॉर सेल है, पिज़्ज़ा स्टोर है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन टू 59,900 में। इसकी तकरीबन 15 से 20,000 सालाना की सेल है। जो भी ऑपरेटर है वो इसको 12 साल से ओनर जो है चला रहा है। ही ओन्स द बिल्डिंग टू एंड ही इज़ विलिंग टू गिव ए लॉन्ग लीज 5+5। So now he got some property, so now he wanna manage his properties. So he want to get out from the retail business. इस स्टोर की जो क्वालिटी है पिज़्ज़ा ताज़ा के नाम से है। फिर 878 लाभ का भला करे 878 वेस्टर्न रोड। ये देखें वो फोक्स, मैं यहाँ से दिखाता चलूँ आपको किस तरह यहाँ पर जो है ये साइड वॉक्स की सफाई हो रही है लाइफ को नॉर्मल करने के लिए। तो लेट मी गेट बैक टू, तो एनी हाउ मैं यहाँ पर फोकस इसको बंद करता हूँ। और पहली जो वीडियो होगी, जिस तरह मैंने पहले कहा है, ड्राइव टू टोरंटो या ट्रिप टू टोरंटो पार्ट 1 और ये पार्ट 2 होगी। तो एक एक ही मेरा ख्याल है बनेगी। गोप्रो साथ इशू ये है कि वो वीडियो काट देता है, लेकिन आई विल कनेक्ट इट। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 होगी। और मज़ीद जो रह गया था मैंने कहाँ लेफ़्ट ओवर किया था, मैंने जॉब्स के सिलसिले में लेफ़्ट किया था, तो सम ऑफ द लीडिंग जॉब्स, और आई कैन क्लियर सम ऑफ द फॉग व्हाट न्यू इमिग्रेंट्स हैव इन देयर माइंड काइंड ऑफ के पर्टिकुलरली इन जनरल जो है लोगों के जहनों में जो भी हैं। तो मैं जॉब्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सी जॉब्स यहाँ पर इन हाई डिमांड हैं। तो चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ओके फोक्स, आई होप इट इज़ रिकॉर्डिंग। ये भी मैंने वीडियो बनाई थी इस जगह पे आने के लिए। तो ये ट्रिप टू टोरंटो पार्ट 2 के नाम से होगी। तो मैं आपको थोड़ा सा ये नेबरहुड दिखाता हूँ। ये टोरंटो का स्टाइल है, ये टोटली डिफरेंट। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी मिसागा की, तो अब आप ये टोरंटो देखें। ये पुराने मकान हैं, मेरे हिसाब से ये 50, 75 और कुड बी 100 ईयर्स। I don't know the real history of these places, but these are very very old. जो आपको लंदन में ये लेफ़्ट साइड का मुझे लगता है जो बिल्डिंग है थोड़ी सी में, ये भी 50 से ऊपर की होंगी, लेकिन राइट साइड की आप बिल्डिंगों का जो स्टाइल देख रहे हैं, तंग गलियाँ, और ये बहुत से बाद उस ज़माने में 2 क्लियर लेन्स होती होंगी, लेकिन अब चूँकि पार्किंग की भी कहानी आ गई है तो उसकी वजह से। और यहाँ जो लोग रहते हैं वो अब ये काफ़ी मिक्स होता जा रहा है। यहाँ पुरानी इटालियन और ग्रीक कम्युनिटीज़ मैंने बहुत देखी थी जब मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा स्टोर था मेरा। ये जिस स्टोर के ऊपर मैंने भी ये वीडियो इसके लोड करूँगा। तो मैं यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए आता था, लोगों के घरों में गया हूँ। तो
तो मैंने देखा है। तो अब कुछ जो घर बहुत पुराने हैं, दे ओन्ड बाय दोज पीपल, दे वर वर्किंग इन देयर होल लाइफ, और अब वो बिल्कुल अकेले रह गए, उनके बच्चे यहाँ से निकल गए हैं। तो सम वर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, आई वुड से दैट। लेकिन ज़िंदगी इसी तरह चलती है, हर कम्युनिटी का, हर जगह का अपना स्टाइल होता है। यहाँ से मैं राइड बनाऊँ तो पता नहीं मैं निकल पाऊँ कि नहीं निकल पाऊँगा, लेकिन आप चलें नेबरहुड। अरे यार, ये इस गाड़ी वाले को अवॉइड करने के लिए मैंने राइड बनाया था, क्योंकि आई एम स्लो। लेट्स सी हाउ इट गोस। लेट्स गो हाउ इट गोस। क्लिफ जाती है मेरा ख्याल है, तो मैं भूल भी गया हूँ इस जगह को। ये छोटी छोटी लो लेवल जो है ना, वो बन गई हैं, क्या नाम है, 3 माले की 4 माले की अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन गई। लेकिन मकानों को अगर आप देखेंगे तो उससे आप बिल्कुल अंदाज़ा कर रहे होंगे कि दीज आर वेरी वेरी ओल्ड हाउसेस, वेरी वेरी ओल्ड हाउसेस। माफ़ कीजिएगा, आप मेरी वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बम्पी है, उसकी वजह से, क्या नाम है, आइस की वजह से। कहीं से आइस निकल गई है, कहीं पत्थर रॉक बन गई है। और ये ऊपर जो है ये क्लिफ यहाँ पर, हाँ मुझे याद पड़ता है, यहाँ पर एक क्लिफ सी थी, ये उसके ऊपर भी मकान बने हुए हैं। तो फोक्स, इट्स अ गुड नज़ारा फॉर यू गाइज। जेस्पर जो है ना राइट पे जाती है, बिल्कुल ये मुझे याद आ गया। जेगुआर थी या जेस्पर थी, लेकिन वो जाती है मेरे एग्लिंटन पे। देखता हूँ मेरी मेमोरी कैसी है, 12 साल बाद भी मेमोरी काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो इन गलियों में जो बर्फ़ मैंने, यू विल बी सरप्राइज्ड, मैं और मेरी बीवी अकेले चलाते थे वो स्टोर, और हम लोगों ने 2 साल चलाया था। थोड़ा सा रफ़ नेबरहुड है, अब मुझे नहीं पता क्या हाल है। तो मैं शिकागो के रफ़ एरिया से आया था, तो मैं घबरा गया था यहाँ आके। मैंने कहा यार, वहाँ से तो अल्लाह ताला ने बचा के निकाल दिया, यहाँ कहीं फंदेलमा ना हो जाए। तो मैं फिर विदिन 2 years, थोड़ा सा रफ़ है, आई डोंट नो, आई वॉन्ट से मच अबाउट इट। तो आई सोल्ड दैट प्लेस। प्लस मेरी वाइफ को वहाँ ब्रैम्पटन से ऑल द वे आने में देयर वर सम इश्यूज़। फिर बच्चों को पिक करना, उस ज़माने में बच्चे स्कूल कर रहे थे, किसी का कॉलेज से उठाना, किसी को, मोस्टली दे वर गोइंग टू स्कूल। Yes, I am 100% right. I am on Western Road. Yes. So I know this area very well. ये जो जगह है ना जो खाली है, यहाँ टाउन हाउसेज आने वाले हैं। लगा भी हुआ है सिटी ऑफ टोरंटो का। जोनिंग जो चेंज होती है तो इस तरह का साइन लग जाता है। अब ये देख सकते हैं, ये क्लिफ पे के ऊपर थोड़े से पुराने मकान बने हुए हैं। मकानों की ब्रिक देखे, उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो थोड़ी सी सैर बहने का आप लोगों को कराई जाए। अच्छा जी, लेट्स बैक टू द नॉर्मल। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द जॉब्स। आई बिलीव आई वॉज टॉकिंग अबाउट जॉब्स इन माई वीडियो नंबर 1। एक साहब की थी कि भाई मैं यहाँ पर MBA कर रहा हूँ, तो क्योंकि एक वीडियो में मैंने कहा था कि भाई आप वेल्डर बनो, प्लम्बर बनो, इलेक्ट्रिकल बनो, तो he got a little bit disheartened. No folks, डेफिनेटली हाई क्वालिफिकेशन की भी अपनी जगह पे डिमांड है, लेकिन आपको ये देखना है जब गूगल सर्च करके कि मेरा कौन सा MBA, किस चीज़ के अंदर MBA। यहाँ बहुत आते हैं पाकिस्तान से MBAs, लेकिन दे एंड अप इन अ ग्रोसरी स्टोर। यार डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसहार्ट एनीबॉडी, लेकिन आप ये देखें कि वाकई इसकी डिमांड है यहाँ पर कि नहीं है। लेकिन अगर आप करके आते हैं, और कई जो मैं जहाँ पर ब्रोकरेज के अंदर हूँ बहुत सारे MBA मार्केटिंग जो करके आए थे वहाँ से, अब वो जो हैं वो कर रहे हैं, रियल्टर का कर रहे हैं, रियल एस्टेट में उनकी डिग्री लग जाती है कार्ड के साथ, तो वज़न तो वो डालती है। MBA अगर आपने लिखा है तो आपने झूठा तो नहीं लिखा भाई, आपने सही MBA लिखा है, तो उससे आपका थोड़ा सा विजिटिंग कार्ड भारी हो जाता है और ज़ाया तो नहीं जाती कोई चीज़ भी। तो इस चीज़ से डिसहार्ट होना कि मैं MBA करके वहाँ जाके कुछ और करूँगा, तो I would say 75% of the immigrants, they never follow or pursue in the career they comes in. They have to change. They change. They will change. I don't know, but they do.
it's a different career, not on the basis of their education what they got. वो यहाँ की लाइसेंसिंग करते हैं और किसी जगह दूसरी जगह से स्विच कर जाते हैं, लेकिन उनकी क्रेडेंशियल के ऊपर जो MBA लिखा हुआ है वो ज़ाया तो नहीं जाता. Everybody learns something when you do something. So keep it up. मैं नाम नहीं लूँगा अपने कमेंटेटर्स का, अभी सॉरी जिन्होंने कमेंट किया है उनके बारे में, अच्छा नहीं लगता. एवरीबॉडी डिजर्व टू हैव अ लिटिल बिट प्राइवेसी. एक अच्छा फर्दर इसको जाने से पहले, क्योंकि मैं रियल एस्टेट की साइड पे जा रहा था, तो लेट्स टॉक अबाउट द जॉब्स. ओके, तो जॉब्स इन हाई डिमांड. नर्सेस, मेल नर्सेस. यहाँ आई वुड से इन कनाडा अलोन या पूरी दुनिया में आपको शायद पता होगा कि व्हेन इट कम्स टू नर्सेस, फिलिपीन इज नोन. मिडल ईस्ट में, USA में, कनाडा में, मोस्ट ऑफ द नर्सेस दे कम फ्रॉम फिलिपींस. पाकिस्तान में इस प्रोफेशन को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता, आई डोंट नो. और वहाँ मोस्टली जो नर्सेज होती हैं वो फीमेल ही होती हैं, और वो भी पर्टिकुलरली एक ख़ास कम्युनिटी से आती हैं. तो नर्सेज आर वे 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 इन हाई डिमांड. आगे यहाँ पर कोर्सेज करने पड़ती है, यहाँ की जो क्या नाम है लाइसेंसिंग है वो लेनी पड़ती है, लेकिन इट्स ईजियर व्हेंस यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ नर्सेज. और मेल नर्सेस, मेरे एक जानने वाले हैं, ही इज़ अ मेल नर्स इन विस्कॉन्सिन एंड ही इज़ हैप्पी. ही वाज इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस विद अस. और तो और वो रिग्रेट करता है कि आई विश आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन वे बिफोर व्हेन आई स्टार्टेड. अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारने के बाद ही बिकेम अ मेल नर्स. ही हैज़ टू गो थ्रू ऑल दैट स्टडी एंड स्टफ. नर्सेस का प्रोफेशन इज़ हाई इन डिमांड. कोई यहाँ घर नहीं बैठता, कोई नर्स जो है ना यहाँ पर फारिग नहीं बैठती है या बैठता है. तो पाकिस्तान में पता नहीं क्यों मेल नर्स नहीं बनना चाहते. चले फीमेल्स के साथ कुछ इशू हो सकता है, आई डोंट वांट टू से मच अबाउट इट, लेकिन इट्स अ टफ प्रोफेशन फॉर वुमेन्स. मैंने देखा है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में व्हाट दोज नर्सेज हैज टू गो थ्रू, नॉट बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट्स बट the challenge they have to face. क्योंकि yes, you have to go through everything. Working environment यहाँ का बहुत अच्छा है औरतों के लिए, लेकिन still I mean it's tough. तो मेल नर्सेज आप करके आए कोर्स वहाँ से मेल नर्स का, पता नहीं क्यों पाकिस्तान में तो मैंने कभी कोई देखा ही नहीं. अब तो मैं खैर निकले हुए भी वहाँ से 35-40 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे मेल नर्स वहाँ नज़र नहीं आए. अगर पीछे कोई है वहाँ पर मेल नर्स अगर होते हैं तो प्लीज़ करेक्ट मी. इस तरह मेडिकल लाइन के अंदर अल्ट्रासाउंड का है. मैं एक जानता हूँ, मेरे बहुत क्लोज जानने वालों में से हैं. ही वॉज अ डॉक्टर इन दमाम, ही वॉज अ डॉक्टर इन पाकिस्तान, एंड ही इज़ बीन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर व्हाटएवर इन सऊदी अरेबिया. प्रॉब्ली दे एक्सेप्ट डॉक्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान एज देयर डिग्री एंड ऑल दैट स्टफ. उन्होंने मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर, दोनों ने मियाँ बीवी ने यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का कोर्स किया. Now that guy is making $25 an hour minimum at least. और वो कहता कि खुदा का शुक्र है कि मैंने ये कोर्स कर लिया था, नहीं तो मैं और actually I met him through my store because I used to own a pizza store. I just got out of restaurant business about a year before. I was practically involved. So he was doing pizza delivery. I met him, such a nice chap, wonderful, I mean nice background, everything, but he's practicing ultrasound and he's happy. अब वो बीच में फिर वो पढ़ाई के इरादे से हैं कि आई एम गोना डू माई एजुकेशन और व्हाटएवर. क्योंकि डॉक्टर्स भी यहाँ पर जो MD का करवा के करके लाइन में बैठे हुए हैं बकौल उसके. सो दिस इज़ अ बस स्टॉप टॉक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. अच्छा जी, तो मेडिकल लाइन के अंदर जिस तरह अल्ट्रासाउंड का कहा, नर्सेस का कहा, या इस तरह के बेतहाशा प्रोफेशन होंगे इसके अंदर, जो क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में जितने भी हैं सारे ही हाई इन डिमांड है. वेल्डर, तीसरी चीज़, पाकिस्तान में वेल्डर जो है वो उस आदमी को कहता है जिसने कुछ नहीं पढ़ा, वो जाली दरवाजे बना रहा है, ये वो. आप सीख के आए पाइप वेल्डिंग, अंडर वाटर वेल्डिंग, इस किस्म की जो चीज़ें हैं. अगर वहाँ कोई स्कूल वगैरह है, ये इंडिया इज़ वे टू एडवांस दैन पाकिस्तान. मैं वहाँ के इंडियन फोक्स को कहता हूँ वेल्डिंग सीख के आए. चौथी चीज़ ट्रक.
इस वक्त ड्राइवर अवेलेबल नहीं है। कोई भी TN वीज़ा कैनेडियन सिटीज़न ड्राइवर जो है इस वक्त, जो मेरी ऑफ एंड नॉलेज है एक जानने वाले से जो ट्रकिंग करते हैं, और वो दिसंबर जनवरी फरवरी में ट्रक नहीं चलाते बिकॉज ऑफ द स्नो एंड स्टफ। बकौल उनके पाए ना एक बारी अप्लाई करन दी देर है, दे आर सो मच डिमांड। ही इज़ फ्रॉम मुल्तान, सो ट्रक्स आर इन डिमांड। यू कैन गेट, इफ यू आर बिकम अ कैनेडियन सिटीजन तो आपको वहाँ पर TN वीज़ा मिल जाएगा। नेफ्टा का वीज़ा होता है, ये भी मैं बता दूँ, बात से बात निकलती है। तमाम कैनेडियंस को USA में अंडर नेफ्टा काम करने की इजाज़त है, लेकिन यू हैव टू हैव एम्प्लॉयमेंट लेटर। यू गेट द एम्प्लॉयमेंट लेटर, और भी हो सकता है इसके साथ फॉर्मेलिटीज़ होंगी कुछ ना कुछ, लेकिन आपको लेबर सर्टिफिकेशन ये शायद उससे गुजरना नहीं पड़ता है। आई डोंट नो, अगर गुजरना पड़ता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताइए मुझे, अगर कोई TN वीज़े पे वहाँ काम कर रहा है। लेकिन जो मेरी ऑफ एंड नॉलेज है, आपको TN वीज़े पे मेरे कज़न हैं यहाँ पर, वो टैक्सी चला रहे थे, या कभी टैक्स का कोर्स कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। ही इज़ अ जीनियस गाय, ही हैज़ डन लॉट ऑफ कोर्सेज इन जावा एंड ऑल दिस एंड दैट, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज। वैसे तो वो ही वाज मैकेनिकल या पता नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी, जो आपकी NED नहीं यार, वो जो आपके वहाँ लाहौर में जो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, वहाँ से किया था उसने। He was working for DABDA, then he went to Thailand for some higher education or anyhow. So he is working there in IT field. इंजीनियरिंग तो साइड पे लग गई और वो IT के अंदर है, and he got a job there. तो TN वीज़े की एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप ट्रकिंग अगर सीख के आते हैं, यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप वहाँ चले जाते हैं अमेरिका में। मज़ीद इस सिलसिले में मैं बोलूँगा, if somebody want to make a real money is in America, not in Canada. Canada is one of the best country and I call it a heaven on earth. Very peaceful. लेकिन अगर आप young हैं, go south. South means United States legally. If you are highly qualified and your job, whatever you are doing is in demand, आप कैनेडियन सिटीजन बन जाते हैं, आपको TN वीज़ा मिल जाएगा, आप नीचे चले जाएं, और यहाँ से आपको दुगना तो पैसा बनेगा ही, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें भी सस्ती हैं। अब जिस तरह मैं चीज़ें सस्ती की एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। गैस है, गैस की प्राइस इस वक्त यहाँ चल रही है 90 से $1 पर लीटर। फोक्स, वहाँ पर $2 में गैलन मिलता है। गैलन का आपको पता है, गूगल करके हिसाब लगा लें, 3.58 या 3.56 इस तरह 3.5 लीटर में एक गैलन होता है। आपको $2 में, USD में है ऑब्वियसली, तो 2.5 कर लें उसको, 31 का 2.25 कर लें, तो आपको 3.5 लीटर जो है तकरीबन उसके अंदर वो मिल जाती है। प्लस ग्रोसरी बहुत सस्ती है, अभी भी $2 गैलन में आपको दूध मिल जाता है, जो यहाँ पर मिलता है $3.99 $4.99 डिपेंडिंग वेयर यू शॉप। अगर अंडे हैं वहाँ बहुत सस्ते हैं, बड़ा मुल्क है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, यू कैन गो साउथ। और मैं क्या कहूँगा जॉब्स के अंदर, और पूरी लिस्ट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या नाम है, कौन कौन सी जॉबें जो है 16-17 जॉब्स जो हैं, दे आर वे इन हाई डिमांड। और अगर आपको सुकून की ज़िंदगी गुजारनी है, कनाडा इज़ द बेस्ट। मैं हूँ जिस तरह, मैं किस एज में यहाँ पर आया था, mid-40 में आप यहाँ पर आ जाएं, अर्ली जो आपकी जवानी है आप कनाडा में अमेरिका में गुजारें, जान मारें। और मैं इसको कहता हूँ डॉलर डाइम का डिफरेंस, डाइम यहाँ 10 सेंट्स को कहते हैं, और तो कमाई भी 10% है। अगर 10 पैसे यहाँ कमाई है, अच्छा, ऑन द अदर हैंड लाइफ ओवर देयर इज डिफरेंट देन डॉलर टू डाइम, unless you are living in a very nice suburb, nice neighborhood or something. अगर आप मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो प्रॉब्लम्स भी उसी रेफरेंस से, वहाँ क्राइम अगर 100% है तो यहाँ से 10% है। ये क्राइमलेस कंट्री है। दिस कंट्री कैनेडा इज़ क्राइमलेस, आई वुड से दैट। ठीक है, छोटे मोटे हर जगह होते हैं, लेकिन USA का यहाँ का अगर क्राइम का रेशो आप निकालें, अब बढ़ गया काफ़ी यहाँ भी, वक्त के साथ साथ नई पनीरी जो है वो बड़ी हो गई है, तो माचो तो हर कोई बनने के चक्कर में होता है आजकल। यहाँ पर बड़ा हैवी गन कंट्रोल है, उसके बावजूद अगर शिकागो के क्या नाम है डेथ का निकालें
थ्रू डिफरेंट क्राइम्स और यहाँ पर निकालें तो आपको पता लग जाएगा। आप गूगल करके देख लें, न्यूयॉर्क, शिकागो, LA, ईस्ट LA, मायामी, डालस, सिएटल, वाशिंगटन, मैरीलैंड वगैरह का इलाका है, कनेटिकट है। आप वहाँ का क्राइम निकाल लें और टोरंटो का और वैंकूवर का निकालें। गो वैंकूवर इज़ काइंड अ लिटिल बिट रफ, लेकिन नॉट एज मच एज द सिटीज़ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर। मैं यहाँ रात को, अब भी मैं अक्सर, हम लोग रात को समर वगैरह में ड्राइव कर ले होते हैं, मैं वाइफ से अपनी कहता हूँ, ये देखो 2 बजे रात को बच्ची जो है बस से उतर के अपने घर की तरफ पैदल जा रही है। शायद मैं नहीं समझता कि अमेरिका के किसी शहर में इतनी सेफ्टी होगी कि लड़की तने तनहा रात के 1 बजे या 12 बजे आए। होगी, आई मीन देयर आर आर्ट्स आर एवरीवेयर, लेकिन मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है, शिकागो है या आई मीन उसको अगर आप कंपेयर करें तो दोनों जगह में फ़र्क है अपनी जगह पे। मेरी पता नहीं ये वीडियो लोड भी हो रही है कि नहीं हो रही है।